हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं श्याम शर्मा आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और किस प्रकार पहचानेंगे कि कोई टर्म्स बहुपद है या नहीं। साथ ही साथ बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, क्या उनकी परिभाषाएं हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये सभी बातें समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर 10th क्लास का बहुपद पॉलिनोमियल्स। क्या मतलब है पॉलिनोमियल्स का? मैंने आपके लिए यहाँ पर पहले ही सब कुछ लिख दिया है। अब मैं केवल आपको समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। मैंने इसलिए आपके लिए लिखा है ये कि आप अपनी कॉपी में इन सब चीज़ों को नोट्स कर लें, सब बातों को नोट्स करते जाएं और अच्छे प्रकार से नोट्स बनाएं, जिससे कि जब आप दोबारा इसका रिवीजन करें तो अपनी कॉपी में पढ़कर दोबारा से समझ सकें, आसानी से क्वेश्चंस को समझ सकें और इस चैप्टर के बारे में जान सकें। तो अपनी कॉपी में अच्छी प्रकार से लिखिए और ज़रूरत पड़ने पर उसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? तो क्या है पॉलिनोमियल्स? ऐसे व्यंजक जिनमें चर राशियाँ धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हों, बहुपद कहलाते हैं। क्या मतलब है? कोई भी जो व्यंजक दे रखा है उसमें जो चर राशियाँ हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे जो अपनी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वैल्यू देते हैं, ऐसी राशियाँ जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग वैल्यूज़ देते हैं, अलग अलग वैल्यू में आती हैं, वो कहलाती हैं चर राशि। जैसे x का मान हम किसी इक्वेशन में कुछ निकालते हैं, किसी इक्वेशन में कुछ निकालते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है x के मान निकाले हैं बहुत सी इक्वेशनों में, तो सारी जो x की वैल्यू निकल के आई हैं वो सब कैसी हैं? वो सभी वैल्यूएँ अलग अलग निकल के आती थी। इसलिए x क्या था? एक चर था, एक वेरिएबल था। अगर वैल्यूएँ अलग अलग आती हैं तो चर कहलाते हैं और वैल्यूएँ सेम आती हैं तो अचर कहलाते हैं। तो ऐसे चर राशियाँ जिसकी जो पावर है, जो जिसकी घात है, जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? वो धनात्मक होनी चाहिए और शून्य हो सकती है या धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर ये दे रखा है x की पावर 3 + के 2, तो ये एक बहुपद होगा। अगर ये दे दिया x की पावर 2/3 माइनस में दे दिया x की पावर -2 दे दिया, तब ये कैसे होंगे? तब ये बहुपद नहीं होंगे। अगर फ्रैक्शन में दे रखा है x की पावर 1/2 दे रखा है, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। यानी धनात्मक संख्या होनी चाहिए और शून्य हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ना तो नेगेटिव होनी चाहिए पावर्स और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो वह दिया हुआ व्यंजक बहुपद नहीं होगा। तो हमें ये बात याद रखनी है, यह बात समझनी है कि बहुपद कौन से होंगे। बहुपद केवल वही होते हैं जिस वेरिएबल की पावर दे रखी है उस वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अगर हमें 1/x दे दिया तो ये बहुपद नहीं होगा। 1/x² + के 1 दे दिया तब भी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि अपॉन में दे रखा है x। तो हमें ये याद रखना है, जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव है तो वह बहुपद नहीं होगा। साथ ही साथ फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। अगर x रूट में दे रखा है +3 दे रखा है, ऐसे कोई व्यंजक दे रखा है, तब भी ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब रूट को हटाएंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा और तब ये बहुपद नहीं रह जाएगा। तो हमें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि x की पावर अगर धनात्मक है और फ्रैक्शन के रूप में नहीं है तभी वह बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। इसको व्यापक रूप में किस प्रकार दिखाते हैं?
वह व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। कैसा? इसमें ऋणात्मक हो या फ्रैक्शन के रूप में पावर्स दे रखी हों, जैसे 1/x+k2। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं, यहाँ भी समझाया है, वही एग्जाम्पल्स हैं। अगर इस तरह से कोई व्यंजक दे रखा है तो वह बहुपद नहीं होगा। 9x² x√7 -√3 ये बहुपद है, क्योंकि इसमें पावर कैसी है? धनात्मक है। इसकी पावर कैसी है? धनात्मक है, ना तो फ्रैक्शन में है ना ही नेगेटिव है, इसलिए इसकी पावर कैसी है? धनात्मक है, तो इसलिए बहुपद है। ये भी क्या है? अब बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म क्या है? इसको कैसे लिखते हैं? px = a0 a1x a2x² + के a ... an(x)n। इस रूप में हमें ये पॉलिनोमियल्स हैं वो मिल सकते हैं, इस फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। यानी किस प्रकार में मिल सकता है? ax² bx + के c + के d x³ इस प्रकार हमें पॉलिनोमियल्स मिल सकते हैं। तो जो a b c हैं, जो वेरिएबल के साथ लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गुणांक। यानी x² का गुणांक क्या कहलाएगा? a। ये कहलाते हैं कोफिशिएंट। ऐसी x का गुणांक कितना है? b। इसी प्रकार d x की गुणांक कितना है? d। ये सभी जो वेरिएबल्स के साथ जुड़े हुए हैं, वेरिएबल के साथ जो लगे रहते हैं कांस्टेंट राशियाँ, वो कहलाती हैं गुणांक, वो कहलाते हैं कोफिशिएंट। जैसे ये कोई बहुपद है 9x² + के x√7 - के 3, तो x² के साथ जुड़ा हुआ है 9, ये क्या कहलाएगा? ये x² का कोफिशिएंट कहलाएगा, x² का गुणांक कहलाएगा। ऐसे ही √7 के साथ जो जुड़ा हुआ है x, ये क्या कहलाएगा? √7 एक कोफिशिएंट कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा किसका? x का। तो ये सभी जो x के साथ, x² के साथ, यानी जो वेरिएबल्स के साथ जुड़े रहते हैं वो कहलाते हैं कोफिशिएंट, और जो बिना x के साथ लिखा रहता है वो कहलाता है अचर पद, कांस्टेंट कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स की। क्या डेफिनेशन है? सबसे पहले तो जो हमें व्यंजक दे रखा है वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो पावर्स हैं कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन फ्रैक्शनेबल होनी चाहिए, यानी ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में होनी चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है। अगर ये बात याद रखोगे तो आप बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन, कौन सा पद, कौन सा व्यंजक पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है। तो ये डेफिनेशन थी। इसके बाद बात करते हैं बहुपद की घात की। बहुपद की घात क्या होती है? तो जब जो कोई हमें व्यंजक दे रखा है, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी हम बड़ी से बड़ी पावर देखते हैं। इसमें जो वेरिएबल है उसकी बड़ी से बड़ी पावर क्या है? तो बड़ी से बड़ी पावर जो होगी वही उसकी घात कहलाती है, वही उसकी घातांक कहलाती है, वही उसकी पावर कहलाती है। तो मैंने लिखा है किसी दिए हुए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई व्यंजक दे रखा है उसमें जो सबसे बड़ी घात है वो क्या होगी? वही उसकी पावर कहलाती है, वही उसकी घात कहलाती है। मान लो हमें कोई व्यंजक दे रखा है 5x³ + के 4x² + के 3x5 + के 4। अब इसमें x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? x की सबसे बड़ी पावर 5 है, क्योंकि x तो इसमें वेरिएबल है, x ही तो चर है। अब चर की सबसे बड़ी पावर देखनी है, तो सबसे बड़ी पावर इस पे तो 3 है, इस पे 2 है, इस पे 5, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर 5 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल्स की घात कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 5। इसी प्रकार मान लो 7 दे रखा है, x² 5 58x³ + के 9x4 + के 7x, ये हमें दे रखा है। हमसे पूछा जाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स में सबसे बड़ी पावर आ रही है उसको देखते हैं। तो इस पे 2 है, इस पे 3 है, इस पे 4 है, सबसे बड़ी पावर इस टर्म की है। इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी 4। तो इस प्रकार हम घात निकालते हैं। आपकी समझ में घात निकालना आ गया होगा। हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे बड़ी घात देखनी है किसके ऊपर आ रही है। जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात है वही उसकी डिग्री होगी, वही उसकी पावर होगी। अब क्या करना है, अब हमें बताना है, अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार के। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? मेन बहुपदों के प्रकार हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे? ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी पावर 1 हो, केवल जिसमें एक पावर आ रही हो, एक घात हो, वो कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे
अगर हमें ये दे रखा है x प्लस के 4, इसमें x की पावर कितनी है 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। x प्लस के 4x प्लस के 3 ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल्स है। अगर ये दे दिया 4x स्क्वायर प्लस के 3 तब ये लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये तब रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें x की पावर 2 आ गई है। केवल एक ही पावर होनी चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा है तब भी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक से कम है तब भी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जब पावर है किसी चर की एक हो, ऐसा हमें ऐसा कोई पद दे रखा है, ऐसा व्यंजक दे रखा है जिसमें चर की पावर एक है, तब उस बहुपद को क्या कहते हैं, उस बहुपद को रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इस मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताए। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, मानक रूप क्या होता है, ये हमेशा किस रूप में मिलेगा, ये हमेशा ax प्लस के b की फॉर्म में मिलेगा। मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि इसका जो मानक रूप है वो क्या होता है, ax प्लस के b होता है, और a और b दोनों क्या है यहाँ पर कांस्टेंट हैं। तो आप अच्छी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट को नोट कीजिए, जिससे कि आप आगे जब भी ज़रूरत पड़े आप पढ़ सकें। तो इसका मानक रूप क्या होगा, ax प्लस के b होगा, और जिसकी पावर एक होती है वो कहलाते हैं रैखिक बहुपद। अगला द्विघात बहुपद, अगला देखते हैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिस प्रकार लीनियर पॉलिनोमियल्स में x की पावर एक थी, उसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की पावर 2 होनी चाहिए, ना तो 2 से कम और ना ही 2 से अधिक। अगर पावर 2 है तो वो पद क्या कहलाएगा, वह पॉलिनोमियल्स कैसा होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 8, एक्स स्क्वायर प्लस के 3, एक्स क्यूब प्लस के 4। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर 5x प्लस के 8 है, इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है, इसलिए ये कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसमें सबसे बड़ी पावर x की 2 है, वेरिएबल्स x है, और x की पावर 2 है, इसलिए ये कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी कितनी है 3 है। अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दूँ, एक्स की प्लस के 4 प्लस के एक्स स्क्वायर, तब भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, तब भी ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम पावर 3 है। जबकि कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए कि सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, ना तो 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा, ना तो 2 से कम चलेगी ना 2 से ज़्यादा चलेगी, एक्यूरेट 2 होना चाहिए, तभी वो बहुपद कैसा कहलाएगा, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक बहुपद कहलाएगा। अब इसका मानक रूप क्या होता है, इसको हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, इस रूप में इसको लिखा जाता है। ये इसका मानक रूप है, मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। तो इस प्रकार इसका मानक रूप होता है ये। और डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, कि अधिकतम पावर जो हमें वेरिएबल दे रखा है उसकी 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से अधिक। अगला बहुपद है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। यानी जो हमें बहुपद दे रखा है उस बहुपद में वेरिएबल की अधिकतम पावर 3 है, तो वो बहुपद कैसा कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, यहाँ लिखे हैं 9x क्यूब प्लस के 4x, √3 माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर। और इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, वो है ax क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। ये इसका मानक रूप होता है, और ये क्या है, हमारा त्रिघातीय बहुपद है। तो जिसमें अधिकतम 3 पावर होनी चाहिए। जैसे ये दे रखा है, मैंने एग्जाम्पल लिया था x3 प्लस के 4 प्लस के x स्क्वायर, तो ये कैसा होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। अगर मैं इसमें एक और पावर जोड़ देता हूँ x4, तब ये त्रिघातीय बहुपद नहीं होगा। हमें ये बात समझनी होगी, चाहे द्विघातीय हो, चाहे त्रिघातीय हो, चाहे लीनियर हो, अगर त्रिघातीय की बात कर रहे हैं तो अधिकतम पावर 3 होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए ना ही उससे कम होनी चाहिए, तभी वह त्रिघातीय यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ये इसकी जनरल फॉर्म है, इस रूप में ये हमें दिखाई देगा। अगला है चतुर्थघात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें 4 घातें हों, यानी अधिकतम पावर कितनी हो 4 हो, तो वो कहलाता है
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें दे रखा है x4 प्लस के 5x³ प्लस के 3x प्लस के 4, हमें दे रखा है x4 प्लस के 1, हमें दे रखा है x माइनस के x4, हमें दे रखा है x5 प्लस के x4 प्लस के x3 प्लस के 1, ये हमें दे रखे हैं। यहाँ पे x4 प्लस के 5x³ प्लस के 5x प्लस के 4 है। यहाँ पे अधिकतम पावर 4 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। इसके बाद हमें यहाँ से क्या दे रखा है, x4 प्लस के 1 दे रखा है, ये भी चतुर्थघात बहुपद है, ये भी चतुर्थघातीय बहुपद है, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये भी कैसा है, इसमें पावर अधिकतम कितनी है, 5, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होंगे, जिसमें अधिकतम पावर 4 होनी चाहिए। अगर 4 से कम है तब भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, और 4 से ज़्यादा है तब भी नहीं। हमेशा उसकी पावर, जो वेरिएबल्स है उसकी पावर अधिकतम 4 ही होनी चाहिए। तो ये हमें याद रखनी है, जिसकी बहुपद की बात कर रहे हैं उस बहुपद में जैसा भी है उसमें पावर उतनी होनी चाहिए, ना उससे कम ना इससे ज़्यादा। ये एग्जाम्पल लिए हैं। और मानक रूप जनरल फॉर्म जिसकी क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax4 प्लस के bx³ प्लस के cx² प्लस के dx प्लस के =0। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इस रूप में ये हमें वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल सकते हैं। तो ये हमारे प्रकार हो गए कि किस प्रकार हम इसको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो मेन ये 4 हैं, इसी को आपको याद रखना है। इसी पे आधारित आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और किसी प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये मैंने आपको बताया बहुपद क्या है और बहुपद की पावर कैसे निकालते हैं, बहुपद की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ये बताया। साथ ही साथ बताया पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या हैं। तो बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद के शून्यक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें क्या देखना है, बहुपद के शून्यक, बहुपद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो शून्यक क्या होते हैं, हमें जो कोई बहुपद दे रखा है, जैसे हमने अब तक सॉल्व किया था, इक्वेशन सॉल्व की हैं कि 9th क्लास में x² प्लस के 6x प्लस के 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड करते थे। तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे, हमें 5 के ऐसे फैक्टर करने होते थे कि 6 आ जाए, प्लस माइनस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 5 रहे। तो हम क्या करते थे, 5 बन जा 5, यहाँ क्या लिख लेते थे, 5x प्लस के x प्लस के 5। इस प्रकार हम इसको लिख लेते थे, उसके फैक्टर्स करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। जो x की वैल्यू निकल के आती थी, इनको क्या कहते थे, इनको ही कहते हैं जीरोस, इसको ही कहते हैं शून्यक। तो जो x के मान निकल के आते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वही शून्यक कहलाते हैं, वही जीरोस कहलाते हैं। जो व्यंजक दे रखा है, जो हमें बहुपद दे रखा है, उस बहुपद में जितनी अधिकतम पावर है, जिस प्रकार का व्यंजक है, उसमें उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे लीनियर है तो लीनियर में एक पावर होती है, इसलिए उसकी शून्यक 1 होगा। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती हैं, इसलिए उसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। और क्यूबिक है, क्यूब में 3 पावर होती हैं, इसलिए उसके शून्यक 3 होंगे। बाई क्वाड्रेटिक में 4 पावर होती हैं, इसलिए उसके मान भी 4 निकल के आएंगे। जितनी पावर होती है x के मान उतने ही निकल के आते हैं। जब हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ी थी, जब इस तरह के क्वेश्चन के फैक्टर किए थे, तो उसमें 2 पावर थी, इसलिए इसके मान 2 निकल के आते थे। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, जितनी पावर होंगी उसके उतने ही मान निकल के आएंगे। जो x के मान होते हैं यही क्या कहलाते हैं, यही शून्यक कहलाते हैं। तो अगर जो हमें बहुपद दे रखा है, अगर वो रैखिक है, यानी किस फॉर्म में है, रैखिक का मतलब ax प्लस के b की फॉर्म में, तो उसमें 1 शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे, 1। अगर क्वाड्रेटिक है, यानी ax² प्लस के bs प्लस c की फॉर्म में है, तो 2 शून्यक होंगे। और अगर क्या दे रखा है, ax³
प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी इक्वल 0, तो 3 शून्यक होंगे। और इसी प्रकार अगर 4 पावर दे रखें तो 4 शून्यक होंगे। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अब इन शून्यकों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, किस प्रकार क्वेश्चन में इनको अप्लाई करते हैं, ये सब बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वजह से अब मैं ये सब चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या रिलेशन होता है इनमें, बहुपद में के शून्यकों में किस प्रकार क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या संबंध होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाएगा, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तब। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक।